वाणी भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। सभी महिलाएं ज़रूर करें यह वाला उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 5 जून 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है जेठ महीने की 10वीं तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो जेठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और जेठ महीने की 10वीं तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दिनों का सहयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया, इस दिन आपके 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुवार अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाले उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया होगा, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाले उपाय को ना किया होगा। दोस्तों, आपके पास आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 5 जून के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस जेठ महीने की 10वीं के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी भी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। जेठ महीने की गुरुवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह एक इस जेठ महीने के गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार 10वीं के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी भी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उससे विशेष दिन का जो वह तो हमें मिलता ही मिलता है। और हमने इस दिन पर किया, इस वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें इस गुरुवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल की तो यह सोने का पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार 10वीं तिथि का। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें इस गुरुवार के दिन करना किस समय है, आइए जान लेते हैं। इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें इस गुरुवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस वाले उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि
5 जून गुरुवार दशमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल का समय का बहुत ही महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब हम अपने उपाय के बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय विशेषकर आपके 7 चने की दाल से करना है। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हो। देखो दोस्तों, आपके पास जो 7 चने के दाल है, सबसे पहले तो उन पर आपको थोड़ा सा जल डालकर उन्हें गीला कर लेना है। अब इन चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्य में आप बार बार असफल हो रहे हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है, महादेव मुझे इन सभी कार्यों में सफलता हो तथा मेरे जितने भी कार्य अटके हुए हैं बस सभी पूर्ण हों। यह 7 चने की दाल आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बृहस्पति ईश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से चने की दाल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, तो उसके जीवन में सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब दोस्तों, अंत में जो एक जल का पात्र है उसके पास इस भी आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है। आपको आपके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य वह सभी दूर होंगे। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। उपाय विशेष कर आपकी जो भी मनोकामना है उन्हें परिपूर्ण करने वाला है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए लेकिन महादेव अभी तक आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो आपको यह वाला उपाय ज़रूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, गुरुवार के दिन यदि हम गुड़ वाले जल से उपाय करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी माना जाता है और इससे जो हमारा बृहस्पति ग्रह है वह मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह यदि हमारा मजबूत होता है तो हमें कभी भी जीवन में धन संबंध की कमी नहीं होती है। हमारे जीवन में जो भी दुर्भाग्य होता है वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के शिवलिंग के पास में पहुंच जाना है। अब दोस्तों, इस गुड़ के टुकड़े को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और गुड़ से युक्त जल आपको तैयार कर लेना है। आप इस जल को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पति ईश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से यह गुड़ वाला जल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन में कैसी भी कोई भी मनोकामना होगी वह हमारे महादेव परिपूर्ण कर देते हैं। तो आपको मनोकामना पूर्ण के लिए यह छोटा सा उपाय, सरल सा उपाय भी अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी उपाय की, जो आपको अवश्य ही करना होगा। दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको 11 चावल के दाने लेना है। देखिए, चावल के दाने को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से टूटे हुए और या खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चावल के दाने हैं उनमें आपको यह पीला चंदन थोड़ा सा डाल देना है और उन चावल के दानों पर आपको थोड़ा सा जल डाल कर के उन्हें गीला कर लेना है, यानी कि उन चावलों के दानों को आपको पीला कर लेना है। इसी प्रकार सबको इन चावलों के दानों को तैयार कर लेना है, यानी कि यह जो चावल के दाने हैं स्वर्ण के समान हो चुके हैं और यह जो आपने चावल के दाने स्वर्ण के समान हो जो तैयार किए हैं उन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बृहस्पति महादेव
का मन में स्मरण करते हुए देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पीले चंदन से युक्त इन चावलों को तैयार करके शिवलिंग पर गुरुवार के दिन इस प्रकार से समर्पित कर देता है, उसके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य हो वह सभी दूर होने लगता है और जीवन की जो भी दरिद्रता है उससे भी उनको मुक्ति मिलने लगती है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर जल है, इससे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पति ईश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए देखिए, यह सभी उपाय छोटे छोटे हैं, लेकिन इनका जो भी फ़ायदा है वह बहुत ही अधिक मिलेगा। आपके जितने भी कार्य हैं वह सभी सिद्ध होते चले जाएंगे। आपके जितने भी कार्य में आपको रुकावटें आ रही हैं बस सभी दूर होती जाएंगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं। इस वीडियो में मैंने 2 से 3 उपाय के बारे में बताया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष उपाय हैं जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है। इन उपायों के बारे में बताया है और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपका दिन मंगल हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें महादेव। हर हर महादेव। जय महाकाल।